सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अरिहंत देव वंदे गुरु वंदे नगणनाण्यरायो धम्मदया मे वंदे कम्मख कारणम शुद्धम। बोलिए जिनवाणी मात की जय हो। बोलिए सरस्वती मात की जय हो। ये चालू कर देना बटन माइक। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत अपनी चर्चा यहाँ 11वें अध्याय में चल रही है, जिसमें नयों की बात आई थी। अपनी 9 प्रकार के नय में नेगम नय और संग्रह नय, इन 2 की बात हुई थी। आगे के नयों की चर्चा करते हैं। पेज नंबर 160 व्यवहार नय। संग्रह नय के द्वारा एकत्रित पदार्थ में भेद डालना व्यवहार नय है, अथवा जिसके आधार पर लोक व्यवहार लौकिक कार्य चलाए जाते हैं वह व्यवहार नय है। जैसे हुंडी में लाख रुपये 100 योजन दूर क्षेत्र के देश के लिए लिख दिए, वह छोटा सा कागज किसी को दिया, उसने उसका विश्वास कर रुपये दिए तथा हुंडी ली। पश्चात दूसरे देश में हुंडी के लाखों रुपये प्राप्त हो गए, ये व्यवहार नय है। इसी प्रकार ये हमारा पुत्र है, ये पिता है, ये माता है, ये स्त्री है, ये शत्रु है, ये मित्र है इत्यादि सारे वचन व्यवहार नय से प्रमाण है। निश्चय से आत्मा किसी का पिता पुत्र नहीं। संसार भ्रमण करते हुए ऐसे अनंत नाते हुए हैं, परंतु लौकिक नय से ये सत्य भी है, अतः व्यवहार नय है। देखो यहाँ व्यवहार नय की जो चर्चा आई है थोड़ी अलग आई है। जो है मूल वो भी की और दूसरी व्यवहार नय की बात वो भी इन्होंने कर दी। इस व्यवहार नय में भेद करे सो व्यवहार, वो वाली बात है कि संग्रह नय ने जो संग्रहित उसमें भेद करना। पहली बात ये है, संग्रह के द्वारा एकत्रित पदार्थ में भेद डालना व्यवहार नय है, अथवा जिसके आधार पर लोग, ये दूसरी बात है। पहली बात जो है वो सब जगह है, ठीक है। जो संग्रहित किया उसमें भेद करना। द्रव्य का ये संग्रह हुआ और द्रव्य क्षय है, ये व्यवहार हो गया, ठीक है। जीव का ये संग्रह नहीं हो गया। जीव 2 प्रकार के होते हैं, ये व्यवहार हो गया। कौन कौन से? संसारी और मुक्त। फिर संसारी का ये संग्रह नहीं हो गया। अब संसारी के भेद त्रस्त और स्थावर, ये व्यवहार हो गया। फिर स्थावर का संग्रह हुआ तो स्थावर के भेद हो गए, 5 भेद। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, ये 5 स्थावर हो गए, तो ये आपका व्यवहार हो गया। तो जैसे जैसे भेद हो वो व्यवहार 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 चलता रहेगा। ये मूल व्यवहार का कंसेप्ट है इस 7 नय में व्यवहार वाला। और यहाँ पर इन्होंने जो लोक व्यवहार उन सब की बातों को भी लिया इन्होंने, कि लिया कि जिसके आधार पर लोक व्यवहार चलता है, लौकिक कार्य चलाए जाते हैं, वो भी इन्होंने इस व्यवहार में लिया है कि वो भी व्यवहार नहीं है। एक उदाहरण दिया हुंडी का। पहले हुंडी चलती थी, आजकल तो चलती नहीं है। लौकिक व्यवहार भी बिगड़ जाता है ना, लौकिक व्यवहार नहीं होता, फिर कौन किसको क्या माने। तो वो व्यवहार ने अलग है, पर इसमें लिया है यहाँ पर कि पहले हुंडी चलती थी,
आजकल हुंडी नहीं चलती है, ठीक है। आजकल चेक चलते हैं, हुंडी नहीं तो चेक तो है ही, कागज का टुकड़ा ही तो है। भाई चेक दिया लाख का 10 लाख का, आपको पैसे चेक दिया, पैसे मिल गए आपको, ठीक है, चेक दे दो भैया, हम आपको पैसे दे देंगे, काम हो जाता है, मैसेज हो गया, आज इधर से इधर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, बहुत हो जाते हैं। तो है तो कागज का टुकड़ा, पर उससे आपको पैसे मिल गए। तो व्यवहार ये है क्या कि 10 लाख है भैया, 10 लाख है, 10 लाख है, कागज का टुकड़ा है। तो एक छोटा सा कागज किसी को दिया, उसने उसका विश्वास कर रुपये दे दिए, हुंडी ले ली, पश्चात दूसरे देश में हुंडी के लाखों रुपए प्राप्त हो गए, ये व्यवहार में है। दूसरा उदाहरण और दिया, ये पुत्र है, ये पिता है, ये सब ये लोग व्यवहारी तो है, निश्चय नहीं से कौन किसका पिता, कौन माता, कौन भाई, कौन बहन किसका, कोई रिश्ता नाता नहीं है निश्चय नहीं से, पर व्यवहार है, ये मेरे पिताजी है, ये मेरे भाई है, मेरे बहन है, ये हमारे कॉलोनी के हैं, ये हमारे साधर्मी भाई हैं, ये हमारे ये है, तो ये सब व्यवहार में तो है। और व्यवहार में भी व्यवहार को लग जाता है, फिर नहीं लगता है, किसी को जिया जी बोल रहे, किसी को दीदी बोल रहे, किसी को खाकसा बोल रहे, किसी को, ये व्यवहार में व्यवहार चल रहा है, नहीं चल रहा है, ये सब व्यवहार में चलता है कि किसी प्रकार का रिश्ता कह करके उसका प्रयोग किया जाता है, ये व्यवहार। तो इस बात को भी इन्होंने लिया है यहाँ पर अन्य जगह नए ग्रंथों में ऐसा नहीं लिया है। निश्चय नहीं से आत्मा किसी का पिता पुत्र नहीं है, संसार भ्रमण करते हुए ऐसे अनंत नाते हुए हैं, परंतु लौकिक नहीं से ये सत्य भी है, अतः व्यवहार नहीं, लौकिक दृष्टि से सत्य भी है। अभी मैं आ रहा था, जस्ट एक प्रश्न आया मेरे पास आते आते ही कि राग देश तो शरीर के हैं, मैंने कहा शरीर के कहाँ से होंगे राग देश तो आत्मा के हैं। फिर उन्होंने पूछा राग देश आत्मा के हैं तो आत्मा को शुद्ध बुद्ध क्यों कहा? फिर क्या आत्मा को शुद्ध बुद्ध कहा है, ये तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं, द्रव्य की अपेक्षा से कहा है, पर यहाँ में राग है तो आत्मा राग कहलाएगा कि नहीं, राग देश कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तो राग देश आत्मा के ही है, शरीर के नहीं। हाँ, जो पुद्गल परमाणु है वो पुद्गल द्रव्य है, जो रागाणु देशाणु है वे पुद्गल, पर राग देश जो भाव है वो तो जीव के ही है, पुद्गल के नहीं है। वो राग देश करने की ताकत जीव में ही है, पुद्गल में नहीं है राग देश करने की ताकत। अपेक्षा कहाँ है? फिर क्यों कहा? तो सब अलग अलग विवक्षा है, तो व्यवहार की देखेंगे। परम शुद्ध निश्चय नहीं कि राग द्वेष आत्मा में होते ही नहीं, तो द्रव्य की बात है वो, पर पर्याय में तो आत्मा में राग द्वेष है, तो कहना पड़ेगा कि नहीं कहना पड़ेगा? फिर मैंने कहा अभी तो स्वाध्याय का टाइम हो गया, फिर चर्चा करता हूँ आकर के, अभी मेरा टाइम हो गया, मैं निकल रहा हूँ। चलता आ ही जाता ना, फोन आया, तो मैंने कहा अभी स्वाध्याय से आकर के फिर चर्चा करेंगे अपन विस्तार से। देखो भाई, तो यहाँ निश्चय नहीं, व्यवहार नहीं, सब चीज़ हैं। वो निश्चय नहीं, व्यवहार नहीं, अध्यात्म नहीं, वो अलग बात है। यहाँ 7 प्रकार के नए में जो व्यवहार नहीं है, वो मूल रूप से ये लेना कि संग्रह के द्वारा एकत्रित पदार्थ में भेद डालना व्यवहार नहीं है, मूल रूप से यही लेना है। बाकी उन्होंने और समझाया यहाँ पर मूल रूप से बात वही है। हाँ, ऋजु सूत्र ने चौथा है, ऋजु सूत्र ने, और ये सब सुबह आपके प्रवचन में आ चुका होगा, इसलिए मैं बहुत विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। तत्कालम तम यति पण्णतम, इसका अर्थ है जिस काल में द्रव्य जिस रूप में परिणमित होता है उसे वैसे ही कहना, जैसे कच्चे आम को उस समय खट्टाई कहना, उसी आम के पाल में पक जाने पर मीठा होने पर उसे मीठा कहना। जब कच्चा था तब खट्टाई था, जब वो पक गया तब मिठाई है। इस प्रकार युद्ध करते समय पुरुष को क्रोधी कहना, पूजा दान करते समय धर्मी कहना, ऐसे ही यथार्थ जिस समय जैसा है उस समय वैसा ही कहना ऋजु सूत्र नए है। प्रवचन सार गाथा 8 में भी कहा है, परिणमदिजेन दव्वम तत्कालम तमयंती पन्नतम तम्मा धम्म परिणदो आदा धम्मो मुने यवो। क्या कह रहे हैं? ऋजु सूत्र नए का अर्थ बताया, जो जिस समय जिस रूप परिणमित हो रहा है उसको वैसा ही कहना, उसका काम है ऋजु सूत्र नए। जिस समय जो काम हो रहा है उसको वैसा। अभी अपन प्रवचन सुन रहे हैं तो श्रोता ही है,
मैं कर रहा हूँ तो प्रसन्नकारी हूँ, बाकी कुछ नहीं। जिस समय जो कार्य कर रहा है उसको उस समय वो ही संबोधित करना। गो किसको कहना? गमन करे सो गाय, बैठी हुई गाय नहीं। ऋजु सूत्र कहेगा नहीं, बैठी है वो गाय नहीं, चलती हुई जो है वो गाय ही है। क्यों? गो मने गमन करना, तो गाय गमन करे तब वो गाय है, नहीं तो नहीं है। यूं पूजा करता हुआ व्यक्ति पुजारी, ऐसा ऋजु सूत्र नहीं कहेगा। जिस समय जो है एट प्रेजेंट वर्तमान पर्याय को ही बात करेगा। ये भूत और भविष्य की पर्याय की बात वो डाल दिया निगमने में उधर। ऋजु सूत्र वर्तमान पर्याय की बात करेगा, एट प्रेजेंट जो काम हो रहा है। यहाँ उदाहरण दिया था कच्चे आम का, कि कच्चा आम है उसमें खट्टा, उसको खट्टा कहना, मीठा नहीं कहना। मीठा जब होगा तब मीठा कहेंगे, अभी कच्चा है तो कच्चा ही है कि मीठा आम है। बाद में होगा तब मीठा कहेंगे, अभी कच्चा है तो कच्चा ही, बस पक्का नहीं। और उदाहरण दिया इन्होंने यहाँ कि युद्ध करते समय पुरुष को क्रोधी कहना, लड़ाई कर रहा आक्रोश है तो क्रोधी है ये। राग करते हुए को रागी कहना, द्वेष करते हुए को द्वेषी कहना, मान करते हुए को मानी कहना, लोभ करते हुए को लोभी कहना। जिस समय जो कार्य हो रहा है उस समय उसको उस रूप में ही संबोधित करता है। ये ऋजु सूत्र नय का कथन है। पूजा दान करते समय धर्मी कहना, ऐसा यथार्थ जिस समय जैसा है उस समय वैसा ही कहना ऋजु सूत्र नय का कथन है। बस जिस समय जो हो रहा है उस समय वो ही कहना, बस। जैसे ऐसा नहीं पूड़ी तल रहे हो और मैं समय से कट जा रहा हूँ, ये ऋजु सूत्र नय कहेगा नहीं कि अभी का अभी पूड़ी तल रहे हो तो तुम समय शिखर की बात कर रहे हो, वो तो बात गई ऊपर, वो निगम नय में जाएगा, ऋजु सूत्र में नहीं आएगा। कि ऋजु सूत्र के नहीं, अभी अभी क्या हो रही, पूड़ी तल रहे हो तो पूड़ी तलने वाले हो तुम, कंदो ही हो। समझाएगी नहीं, खाना बनाने का काम करता तुम वो हो। जिस समय जो हो रहा है बिल्कुल वर्तमान एक पर्यंत जो आप कर रहे हो वो आप इस समय श्रोता हो। आप दूसरा नाम नहीं लोगे कि मैं सेठ जी, नहीं सेठ जी नहीं, सेठ जी जब दुकान बैठोगे तो सेठ जी होगे। अभी आप क्या हो? श्रोता हो। मैं पत्नी हूँ कि नहीं, पत्नी वहाँ घर पे पति पत्नी, यहाँ पत्नी नहीं, यहाँ इस समय आप क्या हो? श्रोता हो। बस बात ये है ऋजु सूत्र के 8% जो हो रहा है आप वो ही हो, बस। कि वो नहीं है वो ना, वो ये नहीं कहेगा, वो दूसरा नहीं कहेगा। फिर शब्द नहीं, शुद्ध शब्द को मानना शब्द ने है। जैसे किसी ने राजा कहा तब शब्द ने कहता कि राजा कहना अशुद्ध शब्द है, नरेंद्र ये शुद्ध है इत्यादि प्रकार से शब्द के शुद्ध अशुद्ध भाव की अपेक्षा बोलना शब्द ने है। शब्द ने का मतलब ये है कि वो शुद्धता वो जो है वही कहना। कि राजा कहना गलत, नरेंद्र मनुष्यों में इंद्र, ऐसे ही। आप क्या कहोगे? किस समय झाड़ू लगा रही है स्त्री, उसको को रूपवती, तो नहीं चलेगा। वो क्या है कि वो उस नए शब्द का सही आना चाहिए। शब्द शुद्ध कब कहलाएगा? आप हर समय हर पानी को पानी नहीं, पानी है तो नीर जल पर्यावरण ना, किस समय वो नीर है उस समय नीर कहोगे आप, वो तब शुद्ध होगा। हर समय नीर कहोगे मुझे नीर दे दो तो नहीं चलेगा। अबला कब कहोगे आप? नारी कब कहोगे? पर्यावाची नाम है सब, पर कब वो स्त्री है, कब नारी है, कब अबला है? हर शब्द अबला अबला करोगे तो नहीं चलेगा। तो शब्द ने कहता है कि जब शब्द के शुद्ध शुद्ध भाव की अपेक्षा बोलना, ये शब्द ने है, बस। फिर संविरूढ़ ने छठवा, जिस वस्तु में गुण तो अन्य है और नाम अन्य है तब उसे नाम के आधार पर कहना संविरूढ़ नहीं है। जैसे चलती हुई गाड़ी कहना, गड़ी हुई को उखली कहना, बलहीन का नाम बहादुर रख देना, धनहीन का नाम लक्ष्मीधर रखना, ये सर्व वचन संविरूढ़ नहीं के से सत्य है। क्या कहते हैं? संविरूढ़ जो नाम पड़ गया वो कहना, यू रूढ़ी हो गई, बस नाम रखा है नाम को, अब उसमें कोई संविरूढ़ नहीं से चल रहा है तो गरीब पर लक्ष्मी नाम है, लक्ष्मीचंद क्या उसको नाम नहीं निश्चय भी तो नाम से चलेगा वो। तो संविरूढ़ नहीं
कहता उसके पास कुछ है नहीं, जो रूढ़ी चल गई मुनिम जी। अब वो है तो सेठ जी, पर नाम मुनिम हो गया उसका। पहले से चले आ रहा मुनिम जी मुनिम जी मुनिम। किसकी दुकान पे? कि मुनिम जी की दुकान पे चले जाना। पहले मुनिम जी नाम पड़ा था, नौकरी कर रहे थे, पर अब खुद मालिक बन गए, खुद की दुकान हो गई है, पर नाम पड़ गया मुनिम जी। तो अब वही कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हाँ, कटे मारसा रटे। अब मारसा है अमृतलाल जी साहब है क्या? अभी कितने साल हो गए रिटायरमेंट हुआ अमृतलाल जी साहब? कितने साल हो गए रिटायरमेंट हुआ? 23 साल हो गए। अब 23 साल से मास्टरी छोड़ दी तो भी मारसा नाम पड़ गया। जो नाम पड़ गया वो चलेगा बस। संबीर उन्नय कहता है कि जिसका जो नाम रख दिया, जो पड़ गया वो चलेगा बस, इसका नाम है संबीर उन्नय। कैसे कैसे कहते हो तुम? है तो नहीं, ये झगड़ा काहे को करते हो भाई? हमारे एक नए हैं साहब कांजी स्वामी, कि कांजी स्वामी क्यों कहते हो? नाम पड़ गया, खत्म बात। जो नाम गुरुदेव क्यों कहते हो? नाम पड़ गया, जो है चलेगा। संबीर उन्नय है ना, विवाद करने से कोई मतलब। रविन्द्रनाथ ठाकुर को गुरुदेव कहते हैं, नाम जो उपमा दे दी, जो भी पड़ गया वो चलेगा। संबीरू ने गड़ी हुई को उंगली के ना, बलहीन का नाम बहादुर रख देना। बहादुर रख दिया तो बहादुर कहेंगे उसको, भले वो कमजोर है, बलहीन है, पर बहादुर साहब। धनहीन का नाम लक्ष्मीधर रखना। तो ये सर्व वचन संबीरू नए से सत्य हैं, झूठ नहीं है। तुम लक्ष्मीचंद कह रहे हो है देनी कोड़ी, लक्ष्मीचंद के झूठ है, तो ये झूठ नहीं है, ये भी सही है। संबीरू ने है ना, वो कहेगा ये बात भी सही है, गलत नहीं है। यहाँ जिनागम में और लोक में सब प्रकार के नए हैं, कोई गलत नहीं है। समझ में आएगी नहीं आया? कौन सी चीज किस प्रकार से है, उस नए को उस विपेक्षा से मानना चाहिए कि नहीं मानना? बोलो, आप इसको मानते हो कि नहीं मानते हो? कि मानते हैं कि ये लोग इस प्रकार मानते हैं, हम मानते हैं ना कि हम मानते हैं कि ये लोग इस प्रकार मानते हैं, ऐसा मानते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? हम मानते हैं और नहीं भी मानते हैं, दोनों बातें हैं। जिस अपेक्षा से जो बात करनी है वो सब सुविधा उपलब्ध है आपको कि नहीं है? सब प्रकार की व्यवस्था जिनागम में है कि क्या है। सुना तो ने कि सूरज कौन सी दिशा में उगता है, पूर्व में कि पश्चिम में? दोनों दिगड़ रहे हैं, एक कहता पूर्व में, कहता पश्चिम में। अब निपटारा करना बुलाए, क्या करेंगे? अब क्या करें? और बहुत खतरनाक है, यदि पूर्व में का दिया मार देंगे, यदि पश्चिम में निकला जिसको मार देंगे, तो ठीक है। अब निर्णय का इसकी अपेक्षा सूरज पूर्व में निकलता है, इसकी अपेक्षा पश्चिम में निकलता है। इसके कहने सूरज तो जिधर निकलता है उधर ही निकलता है भैया, पर इसकी मान्यता ये कि सूरज पश्चिम में निकलता है और इसकी मान्यता है ये पूर्व में निकलता है। अब तू पूर्व को पश्चिम कह रहा था, हम क्या करें? इस साथ निकल तो उधर सही रहा है, अब तू उसको पूर्व कह रहा है, पश्चिम कह रहा है, बात इतनी से फर्क किसका है? सूरज किधर आ रहा है ऐसा नहीं है, सूरज तो जहां निकल रहा है वैसे निकल रहा है, पर तू नाम पूर्व दिशा का तेने पश्चिम रख लिया, उसे पूर्व का पूर्व रखा, बात उतनी है। तो काय को तेरा नाम पश्चिम है, तेरा नाम पूर्व, खत्म कर भैया, कोई मरोगे नहीं, जिंदा रहो, सुरक्षा नहीं ना। पर सूर्य तो वस्तु स्वरूप में बात करेंगे, सूर्य तो जिस दिशा में निकलता है उसी दिशा में निकलता है। अब हमने नाम रखा है जिस दिशा में सूर्य निकलता है उसको पूर्व रखा, पर माना कि पूर्व दिशा का नाम पश्चिम है, तो चलेगा ना, नाम रख दिया। तो कई करते हैं ऐसे, वो ऐसा आता है ना कि बूंद दो चार होते हैं, पर एक अड़िया में बूंद दो पांच होते हैं, उसका कौन मान सकता है? ये मतलब बहुत चला। सातवां एवं भूत ने, जो वस्तु जैसी है उसे वैसी ही कहना एवं भूत ने। जैसे किसी राज्य करते हुए को राजा कहना। एवं भूत ने क्या कहता है? जो वस्तु जैसी है वैसी ही कहना, उसको राज्य करते हुए को राजा कहना, एवं भूत ने है ऐसा। इस प्रकार ये सात ने तो पूरे देर के तत्वार्थ सूत्र में अंतिम सूत्र है, ठीक है? अंतर है तो वो उसको भी वही वैसे करता है, राज्य करते हुए राज्य करना। और ये ना, वहां देखो, वहां तो ये कहा है कि जिस काल में जिस रूप में परिणमित होता है उसे वैसा कहना। या परिणमित वाली बात उस समय समग्र रूप से लिया है, वहां दोनों फर्क है।
दोनों में फर्क है। ऋजु सूत्र संविरूढ़ नए और इस सब में नए अंतर है। सातों नए में बहुत अंतर है, एक एक नए का कथन है। ये कह रहा है कि ये कह रहा है कच्चे आम को उसमें कट्टा गिरा, पर आम पक्का कच्चा दोनों एवं भूत नहीं, ऐसा नहीं कहेगा। जैसे ये कहा था राजा नरेंद्र, उसने कहा बढ़िया नहीं, राजी करते हुए राजा कह दिया। अब दो नए और जोड़े यहाँ पर, द्रव्यार्थिक नए और पर्यार्थिक नए। बाकी तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय का अंतिम सूत्र में नए 7 प्रकार के बताए, वो ये पूरे हुए। इसी में 2 नए और जोड़ करके इन्होंने द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक दोनों जोड़ करके 9 नए बताए। तो द्रव्यार्थिक नए क्या है और पर्यार्थिक नए क्या है? वस्तु का कभी भी अभाव नहीं है, ये द्रव्यार्थिक नए हैं। जैसे जीव का कभी भी अभाव नहीं है। जीव चेतना रूप अविनाशी है, अजर अमर है, शुद्ध है, अमूर्तिक है, एक ही जीव 4 गति में भ्रमण करता है इत्यादि कहना द्रव्यार्थिक नहीं है कि वस्तु का कभी भी अभाव नहीं है। ये द्रव्यार्थिक नहीं, जीव का कभी भी अभाव नहीं है। द्रव्य ने जो द्रव्य की अपेक्षा कथन करे वो द्रव्यार्थिक नहीं, वस्तु को शाश्वत बताता है। द्रव्य कैसा है? शाश्वत है, ध्रुव है, अविनाशी है, अजर अमर है, अमूर्तिक है, ऐसा कहना ये सब किसका है? द्रव्यार्थिक नय का कथन है। और पर्यार्थिक नय में पर्याय से अपेक्षा बात होती है। पर्यार्थिक नय देव जीव, मनुष्य जीव, पशु जीव, नारकी जीव, ऐसा जानना पर्यार्थिक नय है। ये जीव अनंत काल से जन्म मरण करता आ रहा है, ये सब पर्यार्थिक नय के कथन है कि मनुष्य जीव है, चिरंजीव है, नारकी जीव है। जीव कहना इनको पर्याय से, चीटी जीव है, पेड़ जीव है, ये सब पर्याय की अपेक्षा से है। नहीं तो जीव कहाँ बोलो? मनुष्य जीव है, ये तो मनुष्य शरीर आकार है, पर इसके अंदर जीव रहता है, इसलिए इसको भी जीव कार नहीं कहा। तो ये पर्याय अपेक्षा, क्योंकि पर्याय में आत्मा की पर्याय भी शरीर आकार हुई है, मनुष्य आकार हुई है। तो जो इस शरीर के अंदर जो मनुष्य आकार हुई आत्मा की पर्याय, वो मनुष्य जीव है। और ये जो दिखाई दे रही है बार में आपको पर्याय, ये अचेतन है। ख्याल में आई 2 बात? इसी शरीर में आत्मा का ऐसा आकार बना है, वो आत्मा तो जीवी है, और ये आपको जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? अजीव। पर दोनों साथ में रह रहे हैं, तो मनुष्य जीव कहा जाएगा, क्योंकि जीव का आकार भी तो यही बना है। मटकी का पानी 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 है कि मटकी का पानी? बोलो। घड़े का पानी, मटकी का पानी, लोटे का पानी, गिलास का पानी, तो जिसमें जो रखा वो बोला क्या? ये सब पर्याय की अपेक्षा, उसमें पानी में वो है तो बोला जाएगा। इस प्रकार इनका सामान्य भाव का विशेष रूप से 9 ही नयों को नए चक्रादि ग्रंथों से जानना, इन्हीं 9 नयों से अनेक वस्तु का स्वभाव ज्ञात। अभी अपन ने चर्चा भी यहाँ पर सामान्य की, मैंने बहुत विस्तार से चर्चा नहीं की। नहीं तो अपने पास नए चक्र है, बहुत विस्तार से चर्चा एक एक नए की कर सकते हैं, समझे नहीं? पर अभी उस गहराई में जाएंगे तो आपको भी भारी पड़ेगा। जब बच्चों की क्लास में होता है तो विशेष रूप से उनको समझाने का, आपको सामान्य रूप से समझाने का, और यहाँ पर उन्होंने लिया भी सामान्य रूप से, सामान्य कथन किया। विशेष कथन करने का होगा तो विशेष कथन करेंगे। इस प्रकार इनका सामान्य भाव का विशेष रूप से 9 ही नयों को नए चक्रादि ग्रंथों से जानना, इन्हीं 9 नयों से अनेक वस्तुओं का स्वभाव ज्ञात होता है। नए चक्र दादा ने भी लिखा, परम भाव प्रकाशक नए चक्र, उसको उसमें बहुत सब ग्रंथों का संग्रह करके लिखा है, पढ़ना चाहिए, समझे कि नहीं? बाकी सब नए चक्र, धवल माइल धवल का नए चक्र, ऐसे बहुत सारे हैं, पर उसमें पूरा समग्र रूप से परम भाव प्रकाशक नए चक्र जो किताब दादा ने लिखी है वो बहुत अच्छी है। इसको नयों का ज्ञान कर, सब उसमें द्रव्यार्थिक नए, पर्यार्थिक नए, ये 7 प्रकार के नए, सब प्रकार 47 नए सब मिलेगा उसमें, पूरा उसमें है, सब प्रकार के नयों की चर्चा है। ये सप्तभंग आ रहे हैं वो भी उसमें है, स्यादवाद अनेकांत भी उसमें है, सब है। सप्तभंग भी इन्हीं नयों से सिद्ध होता है, उन्हें कहते हैं। तो ये भी आपको याद करवाएं पहले सप्तभंग तो मैंने, स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद वक्तव्य, स्याद अस्ति वक्तव्य, स्याद नास्ति वक्तव्य, स्याद अस्ति नास्ति वक्तव्य, ये सप्तभंग हैं। एक ही वस्तु में
नए प्रमाण द्वारा सप्तभंग साधे जाते हैं। क्या कहा? एक ही वस्तु में नए प्रमाण द्वारा सप्तभंग साधित, एक ही वस्तु में सप्तभंगी किसमें घटित करनी? एक ही वस्तु में। स्याद अस्ति, पहले नाम याद कर लो, करवा रखे पहले, किसी को याद रह गए हो तो बोलो, कोई है बोलो। शाद अस्ति, शाद नास्ति, शाद अस्ति नास्ति, शाद वक्तत्व, शाद अवक्तत्व। गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। मैं बोल देता हूँ, एक बार सुन लो, यहाँ पढ़ लिए कोई बात नहीं। स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, चौथा अवक्तव्य बोलना, सिर्फ अवक्तव्य बोलना है, ठीक है। फिर अब वापिस उसमें अलाया, स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य, और हो गए सातों। बस एक स्याद लगाना, उसमें अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति और स्याद अवक्तव्य। चौथा है वो स्याद अवक्तव्य है। फिर स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य, ऐसा बोलो। अब बोलो। स्याद अस्ति, हम्म। स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, हम्म। स्याद अस्ति नास्ति, अवक्तव्य। स्याद अवक्तव्य, नहीं आप नहीं बोल सकते, स्याद अवक्तव्य बोलो, ऐसे ही बोलना है, स्याद अवक्तव्य। स्याद अवक्तव्य, हम्म। स्याद अस्ति अवक्तव्य, अस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य और स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। बस एक बार, बाकी नहीं बोलो तो भी चलेगा। स्याद एक बार समझ में आएगा ना, अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति अवक्तव्य, अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य, अस्ति नास्ति अवक्तव्य। स्याद तो आपको एक बार जुड़वा दी, एक बार ख्याल में आ गया, हर बार नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। ध्यान में रखना। हाँ बस कि इसके पीछे स्याद जुड़ा हुआ है बस, बाकी बार बार नहीं लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे काल में आगे बढ़े। सप्तभंग के बोल के बारे में कहते हैं यहाँ, हमारा रत्न स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप सहज स्वचतुष्टय की अपेक्षा अस्ति है। तब जैनी ने कहा कि स्याद अस्ति किसी नए से अस्ति है। हमारा रत्न स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप स्वचतुष्टय की अपेक्षा अस्ति है। स्वचतुष्टय ने द्रव्य क्षेत्र काल भाव, स्वचतुष्टय की अपेक्षा अस्ति है। तब जैनी का स्याद अस्ति किसी नए से अस्ति है, किसी नए से है पर किसी नए से। सर्वथा अस्ति कहोगे तो नहीं, स्याद अस्ति कहो, सर्वथा अस्ति कहते हो तो नहीं चलेगा। तब किसी ने रत्न पर असर्फी रखकर कहा कि मेरी असर्फी अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप स्वचतुष्टय की अपेक्षा अस्ति रूप है तथा परद्रव्य रूप रत्न के चतुष्टय की अपेक्षा नास्ति है। तब जैनी ने कहा कि स्याद नास्ति यथार्थ किसी नए से नास्ति है। ठीक है, अपने से अस्ति है पर से क्या है? मैं हूं भी और नहीं हूं, मैं मेरे लिए हूं और आपके लिए नहीं हूं। यहाँ उन्होंने क्या रखी? असर्पी रखी। तो असर्पी है तो सही, तो अपने स्वचतुष्ट में है पर द्रव्य की अपेक्षा उस रत्न की अपेक्षा क्या हुई? वो नहीं है। पर द्रव्य रूप रत्न के चतुष्टय की अपेक्षा नास्ती है उसमें। असर्पी असर्पी है, रत्न नहीं है। तीसरा, अपने चतुष्टय की अपेक्षा रत्न की अस्ति है परंतु असर्पी चतुष्टय की अपेक्षा रत्न की नास्ती है तथा असर्पी के चतुष्टय की अपेक्षा असर्पी की अस्ति, रत्न चतुष्टय की अपेक्षा असर्पी की नास्ती। इस प्रकार एक साथ ही एक वस्तु में अस्ति नास्ति पड़ा दोनों सिद्ध होते हैं। अतः अस्ति नास्ति है, तब जैनी का स्याद अस्ति नास्ति किसी नए से अस्ति नास्ति है। ठीक है, अस्ति नास्ति अस्ति है भी और नहीं भी है। पहले का है एक अपेक्षा से, नहीं है पर की अपेक्षा से, है भी और नहीं भी है। तो दोनों चीजें एक साथ कही दी तो अस्ति नास्ति हुई। अब चौथा, जब रत्न की अस्ति कहते हैं उसी समय असर्पी अपने चतुष्टय से विद्यमान होने पर तथा उसकी अपेक्षा नहीं होने पर भी उसकी नास्ति नहीं कही जा सकती। उसी प्रकार रत्न की नास्ति करके असर्पी की अस्ति कहें तो भी उसी समय अपने चतुष्टय अस्ति रूप रत्न की नास्ति नहीं कही जा सकती। इसी प्रकार एक साथ ये मूल यहाँ आ जाना, इस प्रकार एक साथ अस्ति नास्ति नहीं कही जा सकती। तब जैनी ने कहा स्यात् अवक्तव्य अर्थात किसी नए से वक्तव्य है। किसी बात को एक साथ कह सकते हो अस्ति नास्ति को?
नहीं कह सकते, इसलिए कहते हैं अवक्तव्य है भी नहीं भी है भी नहीं भी। पर क्या हम दोनों एक साथ कह सकते हैं? नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, इसलिए क्या हुआ? वो अवक्तव्य हुआ। उस कथन को एक क्रम पड़ेगा ना, अस्ति नास्ति क्रम तो पड़ ही गया, तो एक साथ नहीं कह सकते, इसलिए वो अवक्तव्य। हम नहीं कह, जो है वो है भैया, जो चीज जैसी है वैसी है, बात खत्म, तो अवक्तव्य हो गया वो। अवक्तव्य का शब्दार्थ क्या है? नहीं कहा जा सकता, लिखा ना, नहीं कहा जा सकता। किसी नए से वक्तव्य था उसे नहीं कहा जा सकता। वक्तव्य मैंने कहना, अवक्तव्य मैंने नहीं कहना। मौन, चुप, बस, जो है वो है भैया। हे भाई, अपने चतुष्टय से रत्न की अस्थि है, रत्न के चतुष्टय में असर्पी की नास्ति भी है, परंतु कहीं नहीं जा सकती। आगे के लिए कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि अपने चतुष्टय से असर्पी की अस्थि भी है, अतः स्याद अस्थि अवक्तव्य है। इसलिए क्या हो गया? है पर कहीं नहीं जा सकती, इसलिए स्याद अस्थि अवक्तव्य है। फिर आएंगे नास्ति का। असर्पी के चतुष्टय की रत्न में नास्ति है। असर्पी का जो चतुष्टय है वो रत्न में नहीं है, परंतु कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि रत्न प्रत्यक्ष है, अतः स्यात् नास्ति वक्तव्य। क्या रत्न मौजूद है, असर्पी नहीं है, तो है नहीं है पर कहीं नहीं जा सकती वहां पर। फिर सातवां, रत्न अपने चतुष्टय की अपेक्षा अस्थि है, पर चतुष्टय की अपेक्षा नास्ति है। वही पहले वाली बात ही, परंतु कहा नहीं जा सकता, अतः स्यात् अस्थि नास्ति अवक्तव्य का है। सप्तभंग अनेक पदार्थों पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव द्वारा सिद्ध करना चाहिए। इन सप्तभंगों सहित जिनवाणी में कथन है। देखो, सप्तभंगी जिनागम का बहुत वो है। किसने कहा? तुमने तो भंगी पाले हैं कि देखो एक भंगी से काम नहीं होता, इसलिए हमने 7-7 भंगी रखी है। क्या रखा? इतनी कचरा तुमने इकट्ठा कर रखा है, तो हमको 7-7 भंगी रखने पड़े, ताकि 7 भंगियों से सारा कचरा, यानी जो आप लोगों ने, अन्य मत वालों ने जो गंदगी या जो भी बात कही है उसको सही करने के लिए 7 भंगे। यानी किसी बात को कहना हो हम 7 तरीके से कह सकते हैं। क्या 8वां नहीं हो सकता। ये 7 तरीके हैं, 7 तरीके से एक बात को कही जा सकती है। अस्थि रूप, नास्ति रूप, अस्थि नास्ति रूप, अवक्तव्य रूप, अस्थि अवक्तव्य रूप, नास्ति अवक्तव्य रूप, अस्थि नास्ति अवक्तव्य रूप। इस प्रकार एक कथन किया जाता है। जिनागम का सप्तभंगी स्यादवाद अनेकांत बहुत महत्वपूर्ण है, जैनियों में स्पेशल है ये चीज। पंच प्रमाण, जैन धर्म में जिन पंच प्रमाणों द्वारा खंडित नहीं होता है वह उन्हें कहते हैं लौकिक प्रमाण, परंपरा प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शास्त्र प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण। ये 5 प्रमाण हैं। इन प्रमाणों द्वारा जो धर्म खंडित हो जाए वह धर्म झूठा है। देखो 5 प्रकार के प्रमाण की बात आई। कितने प्रमाण? 5 नाम याद करने, 5 ही। पहला कौन सा प्रमाण है? लौकिक प्रमाण। दूसरा आया परंपरा प्रमाण, परंपरा प्रमाण। दूसरा क्या है? पहला लौकिक प्रमाण, दूसरा परंपरा प्रमाण, तीसरा अनुमान प्रमाण, चौथा शास्त्र प्रमाण और 5वां प्रत्यक्ष प्रमाण। ठीक है। सबसे पहला क्या था? लौकिक, दूसरा परंपरा, तीसरा अनुमान और चौथा शास्त्र प्रमाण, 5वां। नए ग्रंथों में प्रमाण के 2 भेद किए हैं। कौन कौन से पता है आपको? नए ग्रंथों में, न्याय के ग्रंथों में प्रमाण के 2 भेद किए हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। यहाँ अलग प्रमाण की बात की है। ठीक है। तत्वार्थ सूत्र में भी, परीक्षा मुख में, सब में प्रमाण के 2 भेद किए, प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण। यहाँ पर प्रत्यक्ष और परोक्ष वाली बात नहीं है। यहाँ 5 प्रकार के प्रमाण बात की, वो अलग है। एक लौकिक प्रमाण की बात कही, उससे भी प्रमाणित होना चाहिए, परंपरा प्रमाण का, अनुमान प्रमाण का, शास्त्र प्रमाण का और प्रत्यक्ष प्रमाण का। ये 5 प्रमाणों से जो प्रमाणित है, जो धर्म खंडित नहीं हो वो धर्म सच्चा है, बाकी झूठा है। आ गया समझ में?
वो 5 प्रमाण क्या क्या है उनकी चर्चा अपन आगे कल करेंगे।